फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रीति सिंह राजपूत आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस अबंडेंस मेडिटेशन में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मैसेज और कॉल्स आ रहे थे कि हम मेडिटेशन को किस तरीके से करें, प्लीज़ आप ये भी बताइए। मैंने यही बताने के लिए वीडियो शूट किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि मेडिटेशन करते वक्त हमें कैसे बैठना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस किस कंडीशन पे बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेडिटेशन बैठ के करना है चेयर पे, तो बिल्कुल आराम से आप ऐसे बैठें, पाँव आपके लटके हों, पाँव में जूते या चप्पल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जी को कॉल कर रहे हैं, आप डिवाइन से जुड़ रहे हैं, वो पवित्र ऊर्जा आपके शरीर में फ्लो कर रही है। तो आपके पाँव में चप्पल नहीं होनी चाहिए ताकि आपकी जो नेगेटिविटी है वो सब निकल कर आपके पाँव के चक्रों के द्वारा धरती के अंदर समा जाए। आपके पाँव धरती के ऊपर टिके होने चाहिए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप कंफर्टेबल अवस्था में बैठेंगे, आपके हाथ आपकी जांघों के ऊपर इस तरीके से होंगे। आप ऐसे बैठ सकते हैं, आंखें बंद होंगी। पूरे मेडिटेशन के दौरान आपको आंखें बंद रखनी है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको मेरी वॉइस मैसेज में मिल चुका है या मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी जांघों पे अपने हाथों को रखेंगे या आपके हाथ इस कंडीशन में होंगे। देखिए, ये हमारे पंच तत्व होते हैं। पांचों उंगलियां मतलब पंच तत्व। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना होता है। इन पांच तत्वों की ताकत प्राप्त करने के लिए हमें इन उंगलियों को हमेशा जोड़ के बैठना चाहिए। कभी भी इनको ऐसे 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 कैसे भी नहीं बैठना चाहिए। इनको बैठते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि या तो हमारे हाथ ऐसे हों, हमारे हाथों के बीच में ये दोनों फिंगर्स इस तरीके से गोला बनाएं और हम ऐसे बैठे, या फिर हम हाथों को आसमान की तरफ खोल कर बैठे। एक सिचुएशन ये हो गई जहाँ आप आराम से चेयर पे बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा, आप कैसे लेट कर मेडिटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। आप एक पतला सा तकिया ज़रूर लें ताकि आपको कंफर्टेबल रहे, आप थके नहीं, आप धरती के ऊपर आप परेशान ना हो सीधा लेटने में। अगर लेट सकते हैं, आपको आदत है, तो बिल्कुल लेटिए। आपको इस तरीके से शव आसन के अंदर लेटना है। ऐसे आपके हाथ ऐसे होने चाहिए। लेटते वक्त आपको ये कंडीशन नहीं बनानी है। आपका सर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपके पाँव इस तरीके से ढीले हों, बॉडी बिल्कुल ऐसे लूज छोड़ दीजिए जैसे एक शव होता है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत अवस्था में आपको रहना है। तकिया ज़्यादा मोटा ना हो आपके सर के नीचे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, या कोई भी मेडिटेशन करते वक्त हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी बहुत ज़रूरी है। आप इस अवस्था में या इस अवस्था में आप शवासन की तरह लेट जाइए और आराम से अपने मेडिटेशन को एंजॉय कीजिए। इसके बाद तीसरी अवस्था कौन सी होगी जिसमें आप बैठकर आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गलत तरीके से बैठना हमेशा हमें नुकसानदायक होता है, इसलिए आपको बिल्कुल मेडिटेशन करते वक्त ऐसे नहीं बैठना है। आप इस तरीके से ये आपकी टांगे ऐसे क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये टांग इस टांग के नीचे और ये टांग इधर से क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्या होगा, जब एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में आएगा तो इस क्रॉस पे आके एनर्जी रुक जाएगी, तो इससे नीचे वाले आपका फ्लो नहीं हो पाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब सही कंडीशन क्या है बैठने की। आपने अपने राइट लेग को अपने रूट चक्रा पर इस तरीके से लगाना है। इसको यहाँ लगाने का कारण ये होता है, जब आप इस तरीके से अपनी एड़ी को अपने रूट चक्रा पर लगाकर बैठेंगे, तब क्या होगा, आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। इसलिए हम रूट चक्रा के ऊपर यहाँ अपना एड़ी टिकाकर बैठते हैं। आप पाँव को, दूसरे पाँव को इस तरीके से रख सकते हैं, या आपको अगर ऐसे कंफर्टेबल है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। आप कैसे कंफर्टेबल हैं ये आपको देखना है। अगर आप पाँव को ऐसे रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐसे रखिए। मैं मेडिटेशन इस फॉर्म में करती हूँ, मैं इसी तरीके से मेडिटेशन करती हूँ ताकि दोनों पाँव आपस में क्रॉस ना करें, किसी भी कंडीशन पे क्रॉस ना हो। इस अवस्था में आप बहुत आराम से बैठ सकते हैं, बहुत देर तक बैठ सकते हैं। तो आप जो चाहे तो आप ऐसे बैठिए, चाहे आप इसको ऐसे करके बैठिए, ठीक है। ये हो गई। और अब हाथों का सिचुएशन मैंने आपको बताया, थाइस पर इस तरीके से रखेंगे या इस तरीके से रखेंगे।
ये भी आपको क्लियर हो गया जो मैंने पहले बताया था। अब आपने ध्यान रखना है कि आपने ऐसे ऐसे तनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन हमेशा शांति के लिए किया जाता है। तो शांत अवस्था से, हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इस बात का ध्यान रखिए, लेकिन ऐसे खींच के सीधी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से उस कंफर्ट पोजीशन में बैठिए जिसमें आप आराम से 10 से 15 मिनट कम से कम बैठ सकें। आई होप आपको ये तीनों अवस्थाएं समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगी। इन तीनों अवस्थाओं को आप इस्तेमाल जिसको चाहें उसको कर सकते हैं। आप अपने अनुसार जो अवस्था चाहें उसको चुन सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अवस्था में मेडिटेशन करना है। बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि नहीं, मेडिटेशन तो बैठ के ही करना चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आज तक मेडिटेशन में नहीं बना है। जिन लोगों को अधूरा ज्ञान है, मैं उनका ज्ञान नहीं बढ़ाना चाहती, वो अपने ज्ञान के साथ खुश रहें। मेरे को जो पता है मैंने आपको वो शेयर किया है। हमेशा हमें वो करना चाहिए जिसे करने से हमें शांति मिले, हमें आराम मिले। तो आप इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो रास्ता चूज़ कीजिए, आप वैसे मेडिटेशन कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, बाय बाय।